बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम एक एपिसोडों से बहुत से डिशेज़ मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे चैनल पे मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे मेरी रेसिपीज़ का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरी कोशिश होती है कि हम थोड़ी-सी चीज़ से ज़्यादा रेसिपीज़ बनाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 कप मैदा। मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम बेकिंग करें चाहे हम रोल समोसे बनाएँ या किसी भी चीज़ के लिए जब हम मैदा यूज़ करते हैं, तो कभी भी डायरेक्ट मत यूज़ किया करें, हमेशा मैदे को छान के इस्तेमाल किया करें। तो मेरी जो ये स्ट्रेनर था ज़रा छोटा था इसलिए पहले मैंने 2 कप डाले हैं और अब मैं दोबारा इसमें 2 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब टोटल मैंने इसमें 4 कप मैदा लिया है, 4 कप मैदे को लेके एक बड़े से बाउल में अच्छी तरह मैंने छान लिया है। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जितना मैंने नमक शामिल किया है और साथ ही पिसी हुई चीनी है मेरे पास। पिसी हुई चीनी तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पिसी हुई चीनी से ये होता है कि थोड़ा-सा मैदा में नमक और चीनी का बैलेंस बरकरार हो जाता है और पिज़्ज़ा में जो हल्की-सी एक मिठास सी आती है, वो इसी चीनी की वजह से आती है। ये मेरे पास है इंस्टेंट ईस्ट यानी इसको पानी में हल करने की इस तरह कोई ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्ट ही आप मैदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 साशे था मेरे पास, वो मैंने इसमें ले लिया। तकरीबन ये 3 टीस्पून जितना बनता है और तकरीबन पौने 2 टेबलस्पून जितना ये 1 साशे बनता है। 4 कप मैदे में मैंने 1 साशे का इस्तेमाल किया है। अब ये हमने सबसे पहले इसमें मैदा लिया 4 कप, 1 साशे ईस्ट का लिया है, 1 चम्मच नमक डाला है और अब मैं इसको अच्छे से आपस में और पिसी हुई चीनी भी 3 टेबलस्पून डाली है। अब इन सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को पहले मैं हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स अच्छे से आपस में हल हो जाएँ। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना ऑयल इस्तेमाल करूँगी। ऑयल डालने से ये होता है कि हमारा डो बड़े अच्छे तरीके से नीट होता है। हमारा जो डो में सॉफ्टनेस आती है वो ऑयल और अच्छी नीटिंग की वजह से आती है। जितने अच्छे हाथों से आप डो को नीट करेंगे, गूँधेंगे, उतना ही डो हमारा सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ मेरे पास एक फेंटा हुआ अंडा है, वो मैं इसमें डालूँगी। सिर्फ़ मैं 1 टेबलस्पून जितना जो है अंडा छोड़ दूँगी, बाकी मैं तकरीबन सारा अंडा इसमें डालूँगी। मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि मैंने थोड़ा-सा फेंटा हुआ अंडा क्यों छोड़ा है। ये एक बड़ा मग है, तकरीबन 300 एमएल इसके अंदर पानी है, ये नीम गर्म पानी है। ठंडे पानी से कभी भी मैदा नहीं गूँथते क्योंकि गूँथने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और रिज़ल्ट भी हमें अच्छा नहीं मिलता। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं जो हूँ ये मैदा गूँथ लूँगी। देखिएगा एकदम से सारा पानी नहीं डालना, कभी कोई मैदा इस तरह का होता है वो कम पानी लेता है, कभी मैदा ज़्यादा पानी लेता है। तो जितना पानी हो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से डो को नीट करना है। डो जब गुन जाए तो ना डो हार्ड होना चाहिए, ना बहुत ही सॉफ्ट, बस इस तरह का हमारा खूबसूरत सा डो बनना चाहिए। असल में इन दिनों हो रही हैं यहाँ पर रावलपिंडी में बारिशें, तो मौसम ज़रा-सा ठंडा हुआ हुआ है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने माइक्रोवेव को 2 मिनट सिर्फ़ ऑन किया और 2 मिनट ऑन करके उसको मैंने बंद कर दिया। मैं कुकिंग रेंज की बात नहीं कर रही, माइक्रोवेव की बात कर रही हूँ, सिर्फ़ 2 मिनट ऑन करके और इसीलिए मैंने स्टील का पतीला लिया है क्योंकि वो थोड़ा-सा माइक्रोवेव गरम है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ही क्लिंग शीट लगाऊँगी। आप किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में भी डाल सकते हैं, किसी एयरटाइट, लेकिन स्टील का बर्तन का ये फ़ायदा होता है ना कि ये ज़्यादा देर तक गरम रहता है, इसमें हीट अच्छी रहती है और जो डो होता है, वो मतलब ठंडे मौसम में ना अच्छे से हमारा राइज़ हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा डो तकरीबन डेढ़ से पौने 2 घंटे के अंदर बेहतरीन राइज़ हो गया था, मतलब जिस तरह मैं चाह रही थी, उसी तरह का मेरा डो राइज़ हो गया था। अब मैंने ये जो मेरी पतीली थी इसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया है, फिर मैंने अपने डो को एक पेड़े की सूरत में लेके इसको 2 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख दिया। अब जी बारी आ जाती है फिलिंग बनाने की, तो मैंने फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज़ था, उसे मैंने चॉप काट लिया है। इसे मैं फ्राई ज़्यादा नहीं करूँगी, तकरीबन 1 मिनट सा हल्का-सा मैं इसे सौते करूँगी। इसे ज़्यादा हमने कलर नहीं देना है क्योंकि पिज़्ज़ा में जब भी या कॉन्टिनेंटल डिशेज़ में हम जब भी प्याज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है हम कभी भी इस प्याज़ को फ्राई ज़्यादा नहीं करते। अब तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना लहसुन का पेस्ट मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब इन दोनों को तकरीबन मैं 30 सेकंड्स तक आपस में मिक्स करूँगी। इसके बाद ये थी मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन थी, इसके मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स बना लिए थे चिकन के। अब मैं इसमें चिकन डाल लूँगी। चिकन डालने के साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका डालूँगी और सिरका डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसे हल्की आँच पे पकने दूँगी। क्योंकि बोनलेस चिकन है, चिकन जो है बहुत जल्दी गल भी जाती है और जब बोनलेस होके इसके इतने छोटे-छोटे पीसेज़ हों, तो ये और ज़्यादा जल्दी गल जाती है।
तो इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा ढकने की या बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ अब मेरे पास सिरका है, तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका मैंने इसमें शामिल कर लिया। सिरके से होता है चिकन की जो अपनी खुमक सी होती है वो ख़त्म हो जाती है और चिकन अच्छे से टेंडर हो जाती है। यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट गुज़र चुके हैं, चिकन हमारी गल चुकी है। देखने में ही चिकन का कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह गल चुकी है। ये मेरे पास जी आधा कप है शिमला मिर्च कटी हुई और 1/4 कप है उबले हुए कॉर्न्स। शिमला मेरी फ्रोज़न है, जो मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। देखिए माशाल्लाह फ्रोज़न सब्ज़ियों का यही फ़ायदा होता है कि झटपट फ्रीज़र से निकाली और यूज़ कर ली। इनको पहले निकाल के नहीं रखते। फ्रोज़न सब्ज़ी जब आपने इस्तेमाल करनी है, उसी वक़्त आप फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्ट आप डाल लें। माशाल्लाह फ्रेश, ग्रीन और उसी तरह खुशबूदार हमारी सब्ज़ी होती है। सब्जियों को डाल के मैंने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। कॉर्न थे और शिमला मिर्च थी, इनको मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आती है मसालों की बारी, तो 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाला है। मसाले वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये नमक है, 2 टीस्पून जितना मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अब जी बारी आ जाती है हमारे काली मिर्च की। काली मिर्च से ये होता है कि एक फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा आ जाता है और काली मिर्च की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है फिलिंग में। तो आधी चम्मच मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और आधी चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और स्पेशली पिज़्ज़ा में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, टोटल 1 मिनट के अंदर-अंदर ही हमने इसको हल्की आँच, तेज़ आँच नहीं करनी, हल्की आँच के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ हमारी पकी हुई है, चिकन भी गल चुकी है, ज़्यादा नहीं पकाना। अब ये तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने मायोनीज़ ले ली थी। मायोनीज़ मैं यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा कपकेक्स बना रहे हैं, तो उसमें जब फिलिंग में हम मायोनीज़ इसलिए डालते हैं ताकि जो फिलिंग है हमारी अच्छे से आपस में बाइंड हो जाए। क्योंकि अगर ये इसी तरह चिकन खुली-खुली सी रहेगी, तो बाइंडिंग जब हम इसको स्प्रेड करेंगे अपने मिनी पिज़्ज़ाज़ और उनके ऊपर, तो फिलिंग के हिलने का खतरा होता है। इस तरह ये आपस में एक मुट्ठी होके बाइंड हो जाती है, तो वो बड़ा फिर ज़बरदस्त, और मायोनीज़ का फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें आता है। अब मायोनीज़ डाल के मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अच्छे से मिक्स हो गया। अब रूम टेम्परेचर पे मैं अपनी फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हम फिलिंग को कभी भी गरम इस्तेमाल नहीं करते। अब मेरे पास हैं जी ये मिनी पिज़्ज़ा के मोल्ड्स हैं मेरे पास। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप रोटी बेल के किसी भी ग्लास कटर स्टील के ग्लास से आप काट लें, किसी भी बोतल के, प्लास्टिक की बड़ी बोतल के ढक्कन से आप उसको काट सकते हैं। मेरे पास ये छोटे-छोटे जो हैं मिनी पिज़्ज़ा की प्लेट्स थी, तो इन्हें मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, ऑयल ब्रश के साथ मैं इनकी ऑयलिंग कर रही हूँ। अच्छे से आपने इसकी ऑयलिंग करनी है, क्योंकि इसमें बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती जब भी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। उसके बाद सिर्फ़ ये है कि आप सिर्फ़ अच्छे से ऑयलिंग कर लें और उसके बाद मैदे से इसको अच्छे से डस्ट कर लें। एक-एक करके मैं अपने सारे मोल्ड इसी तरह बना लूँगी। अब जी आ गए हैं कपकेक्स की बारी, तो कपकेक ट्रे तो आप सबके पास ही होगी, जिसमें हम कपकेक्स बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने अभी लाइनर नहीं लगाने जैसे कि हम केक्स के कपकेक्स बनाते हैं। हमने इस कपकेक ट्रे को भी ऑयल के साथ, ब्रश के साथ हमने इसे ऑयली कर लेना है, ग्रीस कर लेना है। इसके बाद इसमें भी हम मैदा लेके, थोड़ा-थोड़ा मैदा लेके हर कपकेक के अंदर जो कपकेक मोल्ड बना हुआ है, इसके अंदर मैदे से डस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन डेढ़ से पौने 2 घंटे में हमारा डो बेहतरीन सा राइज़ हो गया और मेरा पतीला अभी भी हल्का-हल्का सा गरम सा है। एक तो वो नीडिंग की वजह से आटा भी थोड़ा गरम होता है जितना अच्छा हम नीड करते हैं। उसके बाद मैंने इसे गरम जगह पे भी रखा था, तो उससे भी हमारा जो स्टील का पतीला है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं हुआ। तो अब मैं इसे एक काउंटर पे निकाल लूँगी, अगर कोई शीट है तो वो उसपे आप निकाल लीजिए। थोड़ा-सा मैदा मैं छिड़क दूँगी, मैदा छिड़कने से ये होता है कि ये अच्छे से नीड हो जाता है, क्योंकि अभी हम इसे दोबारा तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से दोबारा गूँदेंगे, क्योंकि देखिए कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त मेरा जो है डो तैयार हो चुका है। ये अच्छे डो की निशानी होती है। इससे ये होता है कि माशाल्लाह डो बड़ा अच्छा राइज़ होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी पिज़्ज़ा, जो चीज़ भी हम बनाते हैं, वो बड़ी सॉफ्ट बनती है। चाहे आप रूम टेम्परेचर पे उसको बगैर ढके भी रख दें, हमारा पिज़्ज़ा सख्त बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही मेरे माशाल्लाह ये हुए थे। तो अब मैंने इस पूरे पेड़े को 2 हिस्सों में तक़सीम कर लिया। एक को मैंने पहले साइड पे रख दिया है, क्योंकि पहले हम जो हैं मिनी पिज़्ज़ाज़ की बनाएँगे, सॉरी कपकेक्स बनाएँगे, तो इसलिए मैंने पहले एक पेड़ा लिया है। एक पेड़े को मैं अच्छी तरह इसका बॉल बना लूँगी। बॉल बनाने के बाद मैं इस काउंटर पे जो है डस्ट करूँगी मैदा। मैदा डस्ट करने के बाद मैं इसकी अच्छी-सी एक रोटी बना लूँगी। इसे हमने जो है बहुत बारीक रोटी नहीं करनी, ना ही बहुत मोटी करनी है, एक दरमियानी नॉर्मल साइज़ की, जैसे हम अपने घर की चपाती रोटी बनाते हैं उसी तरह, बस नॉर्मल सी इसकी थिकनेस ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ मेरे पास कुकी कटर था, उससे मैं कट कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, स्टील के ग्लास से या किसी भी कटर से, कोई भी प्लास्टिक की जो हमारी दालों के ढक्कन कोई भी होते हैं, लेकिन आपने ये ख़्याल करना है कि इसका साइज़ इतना होना चाहिए कि जो हमारी कपकेक मोल्ड्स की वो जो ऊपर बने हुए हैं, उतना ही साइज़ हो कि आसानी के साथ ही हमारे कपकेक ट्रे के अंदर ये प्लेस हो जाए।
अब मैंने ये सारे जो हैं कट कर ली हैं। अब जो कपकेक ट्रे थी इसके अंदर मैं आराम-आराम से ना रखती जा रही हूँ, ज़ोर से हाथ से दबाना नहीं है, क्योंकि हमारा डो माशाल्लाह पड़े-पड़े ही देखें कट्स होने के बाद भी आहिस्ता-आहिस्ता ये रूम टेम्परेचर पे ही फूलता जा रहा है, क्योंकि हमारा डो बड़ा अच्छा-सा हमने नीट कर लिया था उसकी वजह से। अब मैं आराम-आराम से इसे एक-एक करके जो है कपकेक ट्रे में रखती जा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी हाथ से इसे दबा-दबा के नीचे नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ मैं हल्का-सा हाथ से रखती हूँ और साइड्स को ज़रा-सा सेट कर लेती हूँ हाथ की मदद से। अदरवाइज़ हमने इसको दबाना नहीं है, ज़ोर आज़माई हमने नहीं करनी। बस हल्के-हल्के हाथों से हमने इसे एक-एक करके उठाना है और हमने इसे रखते जाना है। रखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हम जो है इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। क्योंकि फ़ौरन से इसके अंदर हम फिलिंग नहीं डालेंगे या एकदम से इसे हम बेक होने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम इसे दोबारा रेस्ट देंगे उतने ही अच्छे हमारे कपकेक्स राइज़ होंगे और नर्म होंगे। अब एक-एक करके जो है मैंने अपनी पूरी ट्रे सेट कर ली है। इसके बाद मैं एक लूँगी फ़ॉर्क। फ़ॉर्क लेने के बाद मैं इसको अच्छे से प्रिक कर लूँगी। दरमियान में भी मैं इसको जो है प्रिक करूँगी और जो ये साइड्स हैं, साइड्स को भी इस तरह देखें एक-एक करके मैं इस तरह साइड पे भी प्रिक कर लूँगी। इससे ये होता है जब ये राइज़ होता है, बेक होता है तो ये फूला-फूला साइडों से निकलता नहीं है। अब उसे मैंने रूम टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब ये था मेरे पास जो दूसरा पेड़ा मैंने इसे काउंटर पे रखा है, इसको मैंने 4 हिस्सों पे डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मेरे पास जो हैं वो 4 मिनी जो पिज़्ज़ा हैं उनकी प्लेट्स थी। इन्हें मैं 4 पेड़े बनाऊँगी और मैं उनकी प्लेट के अकॉर्डिंग जो है मैं इसे बेलूँगी। एक-एक करके आराम-आराम से देखिए माशाल्लाह हमारा डो जब मैंने इसे अलग किया था तो ये कितना छोटा-सा था, लेकिन जब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के कपकेक की तरफ हुई हूँ, तो माशाल्लाह ये दोबारा से अच्छे से दोबारा रूम टेम्परेचर पे ही दोबारा से राइज़ होना शुरू हो गया है। बस ये है कि आपने डो गूँथते हुए इन चीज़ों का ख़्याल करना है कि एक तो आपका पानी नीम गर्म होना चाहिए, ना तेज़ गरम, ना हल्का, क्योंकि अगर तेज़ गरम होगा तो हमारा जो ईस्ट है वो डेड हो जाएगा और वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और डो हमारा राइज़ नहीं होगा। इसी तरह ठंडे पानी में भी डो जो है सही तरह राइज़ नहीं होगा। एक-एक करके मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब सबसे पहले मैं 1 पेड़ा ले लूँगी, काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट करूँगी और मैं इसकी इतनी एक रोटी बना लूँगी कि जितना हमारी जो मिनी पिज़्ज़ा की प्लेट है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक रोटी बना लूँगी। इसे भी मैंने बहुत बारीक नहीं करना, ना बहुत मोटा रखना है, क्योंकि वो मोटी-मोटी जो पिज़्ज़ा की डो होती है, नीचे क्रस्ट होता है, वो बिल्कुल लगता है जैसे कि आप एक नान सा खा रहे हो। अमूमन हम कहीं बाहर से अगर खाएँ, तो क्योंकि हर बंदा उस तरह इतना अच्छा पिज़्ज़ा नहीं बना सकता, तो वो बड़ा एक अजीब-सा रोटी-रोटी की तरह आपको लगता है। तो बस इस तरह हमने इसको दरमियाना सा करके बेलना है। अब जो है हमारी ग्रीस हुई हुई हमने प्लेट लेनी है, प्लेट के ऊपर हमने इसे फैला लेना है। हमने एहतियात से इसे फैलाना है और सेट करना है हाथों की मदद से अच्छे तरीके से, और जो एक्स्ट्रा इसका ये जो बाहर निकले हुए एजेस इसके हैं, इनको हम आराम से खींचातानी नहीं करेंगे, आराम से पहले हम अंदर की साइड पे इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, क्या ताकि हमारा जो आटा है वो अंदर की साइड पे आ जाए। अगर आपके पास ये मिनी प्लेट्स नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप किसी भी कटर से इनको रोटी बड़ी सी बेल के आप इसको मिनी पिज़्ज़ाज़ की सूरत में कट करके किसी भी एक बड़ी ट्रे में आप रख सकते हैं और उसमें असम्बलिंग कर लें। अगर ये प्लेट्स हैं छोटी-छोटी तो आप इसमें भी बना सकते हैं। अब जो इसकी एजेस हैं इनको आराम-आराम से छुरी की मदद से मैं हल्के-हल्के हाथों से हल्के-हल्के कट्स लगा के इसको हटाती जाऊँगी। क्योंकि जो है हमने इसको साइड-साइड से हटा देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर हमने इसका साथ इसको बेक नहीं करना, और ये आप ना सोचिएगा कि ये अब ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ज़ाया कुछ भी नहीं होता। बस ज़हन में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको आते रहते हैं। तो इसी तरह मैं साइड्स पे हर जो अपना पेड़ा है उसको मैं बना-बना के अपनी प्लेट में लगाती जाऊँगी, और जो साइड से बचता जाएगा उसे साइड पे करके एक अलग से पेड़ा बना लूँगी। अब उँगली की मदद से जो किनारे हैं हमारे एजेस हैं उसको हम हाथों से ज़रा-सा ऐसे टाइट कर देंगे, ताकि जब ये बेक हो तो ये बाहर की तरफ एकदम से ना निकले। इस तरह प्लेट में सेट करने के बाद मैं एक फ़ॉर्क लूँगी और इसे अच्छे से मैं जो हूँ प्रिक कर लूँगी। प्रिक करने से ये होता है कि जब हमारा पिज़्ज़ा बेक हो रहा होता है, तो ये रोटी फूल के ऊपर की तरफ नहीं आ जाती, वरना अगर ये हम प्रिक नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जो हम फिलिंग लगाएँगे, जब ये बेक हो रहा होगा तो सारा उसके ऊपर से फिलिंग फूल के बाहर की तरफ आ जाएगी। अब एक-एक करके मैं अपनी चारों प्लेट्स को रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मेरी चारों प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने अपने साथ जो है पिज़्ज़ा की फिलिंग भी रख ली है, पिज़्ज़ा सॉस भी रख लिया है, चेडर चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है, और ऑरिगैनो भी मैंने निकाल लिया है, और जो मैंने सब्जियाँ थीं वो भी मैंने चॉप करके अपने पास रख ली। हर चीज़ रेडी करके अपने पास रख लें, उससे ये होता है कि आसानी होती है असेंबलिंग करते वक़्त और टाइम सेविंग हो जाती है। दूसरी तरफ मैंने जो है ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया, तकरीबन 20 से 25 मिनट आप अपने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दें। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई किया है अपनी डो के ऊपर, उसके बाद जो चेडर चीज़ मैंने
ग्रेट की हुई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब ये हमारी जो चिकन की फिलिंग थी, जो कि हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी, प्याज़ और चिकन और उसके बाद आखिर में शिमला मिर्च और कॉर्न्स मैंने इसमें डाले थे। अब ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच जितनी मैंने पिज़्ज़ा फिलिंग, जितनी आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फिलिंग थी जो कि मैं इस पे कर रही हूँ। मैंने इसमें अच्छी तरह फिलिंग लेके इसको सारी तरफ से स्प्रेड कर दिया, बहुत ऊपर-ऊपर की तरफ नहीं रखा। यहाँ पर अब मैं पहले थोड़ा-सा जो है प्याज़ इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि ये है कि फिलिंग थोड़ी-सी हमारी ज़रा हेल्दी फिलिंग बन जाएगी। प्याज़ शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर दोबारा से जो है चेडर चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सही हमारे मैक एंड चीज़ ये जो है पिज़्ज़ा बनेंगे और बहुत ही लज़ीज़ बनेंगे। आप जब इसे कट करके खाएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप वाक़ई कहेंगे कि हमें बाहर से ज़्यादा अब हमने घर में ही पिज़्ज़ा बनाने हैं, क्योंकि बाहर से ज़्यादा ये कि इकोनॉमिकल भी आपको घर में पड़ जाता है और लज़ीज़ भी बन जाते हैं। अब ये चॉप हुए टमाटर थे, चॉप हुई हुई शिमला थी और चॉप हुए हुए प्याज़ हैं और ऑलिव्स गोल-गोल मैंने छोटे-छोटे ऑलिव्स पतले-पतले से काट लिए हैं। ऑलिव्स आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों के लिए, आईसाइट के लिए ऑलिव्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब ये ऑलिव्स मैं इसी तरह कट करके वो इसके ऊपर डाल लूँगी और आखिर में जो है इसके ऊपर ये ऑरिगैनो है मेरे पास, ऑरिगैनो थोड़ा-सा तकरीबन 2 चुटकी जो है ऑरिगैनो हम इसके ऊपर डाल लेंगे और थोड़ा-सा फ्लेवर को अच्छा और तेज़ करने के लिए यहाँ मेरे पास हैं चिली फ्लेक्स, तो चिली फ्लेक्स को मैं थोड़ा-सा लेके और उससे भी तकरीबन 1 मोटी चुटकी जितने चिली फ्लेक्स लेके मैं ऊपर से इसे डाल लूँगी, क्योंकि जब फिर हमारा जब पिज़्ज़ा बेक होता है तो चिली फ्लेक की वजह से बड़ी ऊपर से खूबसूरती आ जाती है और बहुत प्यारे लगते हैं हमारे पिज़्ज़ा। अब ये चारों ट्रे मैं तैयार कर लेती हूँ। अब चारों ट्रे मेरी तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद जी बारी आ जाती है हमारी पिज़्ज़ा कपकेक्स की। तो पिज़्ज़ा कपकेक्स देखिए माशाल्लाह मैंने 20 मिनट के लिए इन्हें रूम टेम्परेचर पे छोड़ा है। तो ये कपकेक के मोल्ड के अंदर डले-डले ही माशाल्लाह कितने खूबसूरत से दोबारा से राइज़ हो गए, डबल राइज़। डबल राइज़ जब हमारा डो होता है तो वो बहुत अच्छा बेक होता है और बहुत सॉफ्ट बेक होता है। अब मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दी थी। पिज़्ज़ा सॉस सबके ऊपर लगाने के बाद मैं यहाँ पर चेडर चीज़ डाल रही हूँ। अब देख लें कितनी थोड़ी-थोड़ी इसमें चीज़ डलेगी, ज़्यादा नहीं। पिज़्ज़ा सॉस भी तकरीबन 1 टीस्पून जितना इसमें सब डला है और इसमें तकरीबन चीज़ भी ये 1 टीस्पून जितनी ही सब में जा रही है, क्योंकि छोटे-छोटे 1 बाइट जितने पिज़्ज़ा कपकेक्स हमारे बन रहे हैं, तो इसमें अब हमने चीज़ सारी सब में डाल ली है। अब ये देखिए माशाल्लाह, अब चीज़ डालने के बाद अब बारी आ जाती है फिलिंग की, तो फिलिंग भी तकरीबन 1 टीस्पून 1 कपकेक के अंदर हमारी जाएगी। बस ये इस तरह का आप एक अंदाज़ा अच्छा-सा अपना रख लें, तो ये होता है कि हमारी रेसिपी भी बहुत परफेक्ट बनती है। फिर ये नहीं होता कि किसी में फिलिंग ज़्यादा हो रही है, किसी में फिलिंग कम हो रही है। जब आप चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको आइडिया अच्छा आ जाता है और आपको समझ भी हो जाती है नेक्स्ट टाइम के लिए भी। अब जी माशाल्लाह सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया, उसके बाद चीज़ लगाया, उसके बाद हमने चिकन लगाए। अब दोबारा से हम एक चीज़ की लेयर लगा रहे हैं, क्योंकि हम बड़े मज़ेदार से चीज़ी ये जो है अपनी मिनी पिज़्ज़ाज़ और पिज़्ज़ा कपकेक्स बना रहे हैं, तो हम इसमें दोबारा जो है चेडर चीज़ जो मैंने ग्रेट की थी, मैं इसमें वो डाल रही हूँ। चीज़ डालने के बाद अब जो मेरे पास कटी हुई सब्जियाँ थी, टमाटर, शिमला मिर्च, ऑलिव्स और प्याज़ बारीक कटा हुआ, थोड़ा-थोड़ा करके मैं एक-एक, दो-दो करके मैं इन सब के ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा-ज़्यादा भी हमने नहीं भरना, वरना फिलिंग बहुत ज़्यादा-ज़्यादा ऊपर आ जाएगी और जो हमारे कपकेक्स हैं वो नीचे थोड़े-थोड़े से नज़र आएँगे। इसलिए हर चीज़ एतदाल में बैलेंस करके, वो जब आप खुद भी फिलिंग करेंगे आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि हमने किस हिसाब से कितनी चीज़ डाली है। बस दरमियान में एक-एक ऑलिव आप सजा लीजिए और साइडों में थोड़ी-थोड़ी जो है सब्ज़ी डाल लीजिए। अब जब ये सारी ये पूरी कपकेक ट्रे तैयार होगी तो इसके ऊपर भी आखिर में मैं ऑरिगैनो थोड़ा-थोड़ा सा एक-एक चुटकी जितना ऑरिगैनो मैं इन सब के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। दूसरी साइड पे हमारा ओवन जो है वो प्रीहीट हो चुका है, तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने उसे 180 डिग्री के ऊपर प्रीहीट कर लिया था। लेकिन जब हम इसे बेक करेंगे तो बेक हम इसे तकरीबन 200 डिग्रीज़ के ऊपर करेंगे, 180 पे नहीं करेंगे। अब ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, क्योंकि जब हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसे तकरीबन हम 180 पे करते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल ही जो है वो बेक जो मैदा हो जाए वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें इसलिए इसको 200 डिग्री पे हम करेंगे। अब तकरीबन इसको टोटल इसका बेकिंग टाइम है जी 20 मिनट। अब जो हमारी प्लेट्स हैं वो भी मैं इसमें रख दूँगी, इसे बार-बार खोल के हम नहीं देखेंगे। अब 20 मिनट के लिए हम तकरीबन भूल जाएँगे, लेकिन 200 डिग्री के ऊपर, इससे ज़्यादा या कम का टेम्परेचर नहीं रखेगा। अच्छा, जो अब हमारी एजेस बच गई थी,
उन सबको मैंने मिला के आपस में एक ये दोबारा पेड़ा बना लिया है। तो इसे मैं दोबारा से एक रोटीज़ की बेल लूँगी। रोटी बेलने के बाद मैं इसी की भी बहुत ना मोटी रोटी ना बहुत पतली रोटी करनी है। इसे भी मैं मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। पहले एक सीधा इसे हमने कट करना है, फिर इसे दरमियान में से कट करना है, फिर एंगल टेढ़ा करके हमने उस लेफ्ट से और फिर राइट से हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद देखें कितनी खूबसूरत सी शेप में आ जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको बजाय कि ये आप यकीन कीजिए कि इस पोज़ीशन में आके ये डो जो है हमारा फ्रीज़ भी हो सकता है कि अगर हम दोबारा इस्तेमाल करना चाहें, तो हम इसे तकरीबन बेक करने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले बाहर निकाल के रखें, तो ये दोबारा से राइज़ हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा चलें जी, अब बच्चों को काफ़ी दिनों से कहते क्रोसेंट्स बना के दें, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा चलें जी अभी बना लेते हैं। आप चाहे तो न्यूट्रेला से बना सकते हैं, न्यूट्रेला थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो मेरे पास ये दूसरी कंपनी का चॉकलेट स्प्रेड था, तो मैं वो इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसका फ्लेवर भी, इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आता है। आप चाहे तो अगर आपके पास कोई चॉकलेट बार हैं छोटी, तो आप इसके दरमियान में सिर्फ़ एक वो भी रख सकते हैं। मेरे पास ये चॉकलेट स्प्रेड था इस वक़्त, तो मैं चॉकलेट स्प्रेड इसके ऊपर लगा रही हूँ। लाज़मी नहीं है कि आपने पूरा भर-भर के ही लगाना है। हमने सिर्फ़ इसमें चॉकलेट का फ्लेवर देना है, तो सेंटर में और थोड़ा-सा आगे करके स्प्रेड करके हमने इस सब पे लगा लिया। अब और इसके साथ मैंने एक जो बेकिंग ट्रे थी, अपनी पिज़्ज़ा मेरी एक और ट्रे थी, उसको मैंने पहले ऑयलिंग की है और उसके ऊपर मैंने मैदा जो है डस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि एक-एक करके मैं इसको ऊपर की जानिब से रोल करना शुरू करूँगी। नीचे इसके एज से नहीं करना, ऊपर की जानिब से मैं इसको देखिए इस तरह आराम-आराम से रोल कर के आराम-आराम से इसको टर्न करती जाऊँगी। डो हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा नीट है, ये आपस में उस तरह जुड़ेगा नहीं, आराम से अलग हो जाएगा, बिल्कुल खींचातानी नहीं, आराम सुकून से तहम्मुल से काम कीजिएगा। अब आराम से देखिए हमने इसे टर्न किया और हल्का-सा यूँ जो है हल्का-सा यूँ आपने ना इसे शेप दे देना है मून की तरह, हल्का-सा मून की तरह हमने इसको टर्न कर लेना है। सीधे-सीधे भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन हल्की सी ऐसे खूबसूरती के लिए ऐसे गोलाई में आप हल्का-सा इसको टिल्ट कर दें और इसे शेप दे दें। एक-एक करके मैं इन सारों को अपनी बेकिंग ट्रे में रख दूँगी। अब वो मेरे मिनी पिज़्ज़ाज़ और पिज़्ज़ा कपकेक्स बेक हो रहे थे। इसे मैंने अब क्या किया, जो मैंने अंडा बचाया था, आपको मैंने बताया था ना मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो 1 टेबलस्पून अंडा था, इसमें 1 टीस्पून मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल डाला है, अब ब्रश की मदद से मैं इसे अपने क्रोसेंट्स के ऊपर लगा दूँगी। इससे ये होता है कि इनका कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है, खाने में बड़े अपीलिंग से हो जाते हैं। तो अच्छी तरह जो है हमने जो इसका अंडा है, अंडे का ब्रश अंडे में से मैंने 1 टीस्पून ही ऑयल डाला था बस, क्योंकि वो शाइन के लिए होता है, सॉफ्टनेस के लिए होता है। अब मैं इसे ब्रश की मदद से इन सारों के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। इनको अप्लाई करने के बाद मेरे पास है जी सफ़ेद तिल। तिल सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ हैं। तिलों का इस्तेमाल हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत सी चीज़ों में काम आता है। स्पेशली यूरिनरी जिसको मसाइल हों जिन लोगों को, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब तिलों को हम इसके ऊपर हल्का-सा स्प्रिंकल कर देंगे और उसे भी रूम टेम्परेचर पे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह किस कदर हमारे खूबसूरत और प्यारे जो हैं मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार हो चुके हैं। तो आराम से जो है छुरी की नोक से इसे हम निकालते जाएँगे। एक-एक करके हम इसे प्लेट में यहाँ पर प्लेस करते जाएँगे। वो रमज़ान की वजह से, क्योंकि वो इफ्तारी का टाइम करीब हो पा रहा था, एंड टाइम पे गैस भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, तो इफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ गया था, तो मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी। तो इसलिए एक-एक करके आराम से छुरी की नोक हल्की-सी हमने रखनी है, तो माशाल्लाह खुद ब खुद निकल आएँगे, क्योंकि हमारे बेस में मैदा और ऑयल जो लगा हुआ था उसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। इसी तरह कपकेक जो हैं, उनकी कपकेक ट्रे में हल्का-सा मैं छुरी की नोक ही रखूँगी, तो ये माशाल्लाह खुद ही निकल आएँगे। ज़ोर नहीं देना है, इनको दबाना नहीं है, वरना ये दरमियान में से टूट भी सकते हैं। और कोशिश करें कि तकरीबन 10 मिनट इनको रूम टेम्परेचर देके फिर आप निकालें। तो माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त से हमारे क्रोसेंट्स, इनको भी मैंने 20 मिनट ही बेक किया था। 200 डिग्री पे ये भी बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी